This temple is Yamunotri temple, and just above Yamunotri temple you can watch view of Himalayas and very high mountain peaks. And this is holy river Yamuna. Yamuna ji is flowing here, and no habitation except a holy Hindu temple, few houses, perhaps ashramas for some people, pilgrims from various parts of India are here. Elderly people like this visited this holy place through this type of arrangement. You can say it palki. And this is 8th November of 2023. I am in Yamunotri, where I am feeling myself much blessed. I love it. I thank to my friends who suggested me to visit this holy shrine. Some announcement is made for pilgrims. Pilgrims are regularly coming. This is off season of November 2023. Usually pilgrims come here in the month of May, June, April, May, June, when the season is a little bit hot and the climate is not so cold. It is being announced that photography inside temple premises is prohibited. This temple Yamunotri is dedicated to goddess Yamuna. Yamuna is assumed sister of Yamraj, the god of death, and Yamunotri. And you can watch a very gorgeous, very eye-catching, very attractive view of Yamunotri temple. कहाँ से है मित्र? Oh, you are UK home guard. Very nice. I am from हल्द्वानी, नैनीताल. इधर बड़कोट आया था, तो कुछ ट्रेनिंग थी, हमने कहा साथ में यमुनोत्री चले जाए. अच्छा है, आपसे मिलकर अच्छा लगा. This is a small tea stall. चाय मिलेगी? चाय है? यहाँ टफ स्थिति है, कहाँ से चाय पत्ती आएगी, कहाँ से दूध आएगा. लोग बड़ी मुश्किल से अरेंज करते होंगे. तो यहाँ पर 20 रुपए कोई बड़ी धनराशि नहीं है. तो इस समय तो ऑफ सीजन है भाई साहब. हाँ जी सर. कैसा चल रहा कारोबार? कारोबार तो मंदा हो गया सर. आजकल जो है जहाँ 5-7 हज़ार निकल रहे थे वहाँ 500 की सेल हो रही है आज की डेट में. तो है बस सब कपाट भी 10 दिन में बंद होने वाले हैं. यमुनोत्री मंदिर के बारे में क्या जानते हैं? यमुनोत्री मंदिर के बारे में इतनी तो खास जानकारी नहीं है, पर जो भी वहाँ रावल होंगे वो सारे. कहाँ से होते हैं पुजारी? दक्षिण भारत से? नहीं, इधर ही खड़साली गाँव से. खड़साली गाँव के पुजारी है. रावल लोग हैं वो भी जी. नासिक से आए हुए हैं. भाई साहब नासिक से. क्या शुभ नाम है? मेरा नाम योगी देवीदास नाथ है. वाह, मैं लाल सिंह जी. मैं नैनीताल से हूँ. प्रणाम. प्रणाम भैया, प्रणाम. इस पावन धरा पे आपका स्वागत है. धन्यवाद. माँ यमुनोत्री की आपकी यात्रा शुभ और सफल हो जी. और यमुना महारानी आपके ऊपर और आपके पूरे परिवार के ऊपर कृपा करे और आप सब लोगों को इस शुभ दर्शन के लिए निमंत्रित करे, बुलाए. यह मैं माँ रानी के चरणों में प्रार्थना करता हूँ. बहुत बहुत आपका धन्यवाद. बहन है, नमस्कार. मेरी भी बहन है. हाँ, चलो बहुत अच्छा है. हाँ, मैं इधर नैनीताल जिले से हूँ. नासिक से हैं, तो आपसे अच्छा लगा आपसे मिलकर. अरे वाह, मेरा परिवार पुणे है. वाह, आप आ गए इधर. छोटा ये भांजी नहीं ट्रेन से आए. सबको माता सुखी रखे. ये जो बैठे हैं आप, इसमें इसको क्या कहते हैं? पिट्ठू. अच्छा, इधर जानकी चट्टी से यमुनोत्री का पिट्ठू का किराया क्या है दोनों तरफ का? बच्चे का 2400 और बड़ों का 3000-3500 इसका किराया है. तो वजन के हिसाब से भी होता है? हाँ, कैसे? उसका वेट देके होता है सर. मान कुंटल 20 किलो तक का उठाते हो. बहुत भारी उठा देते हो.
तो कितना होता है 1 कुंटल 80 किलो वाले वजन के आदमी का किराया? उसका 6000 तक पड़ेगा सर। 6000 दोनों तरफ का? दोनों तरफ का। ये पिट्टू है भाई साहब, इसको पीठ पर आदमी को डाल के लाते हैं और 1 कुंटल 20 किलो के आदमी का किराया 6000 है यमुनोत्री आने जाने का। ठीक, मैं नेपाल से हूँ। बहुत बढ़िया। नेपाल हमारा मित्र देश है। तीर्थ यात्रियों को जो चल नहीं सकते हुए इस तरह यमुनोत्री की तीर्थ यात्रा, जो लोग चल नहीं सकते हैं उनको डोका इस तरह से बैठा के लाया जाता है। भाई श्रद्धा है अपनी अपनी। इधर नीचे माता यमुना, यमुना जी, जैसे गंगा माता कहते हैं ऐसे ही यमुना जी यमुना माता कहते हैं। और कल कल करती हुई आवाज़ के साथ यमुना माता का पवित्र प्रवाह आपको देखने को मिल रहा है। इस रास्ते से लोग चल के आते हैं और काफ़ी कठिन रास्ता है, लेकिन सरकार के द्वारा रास्ते के दोनों तरफ रेलिंग लगा दी गई है। यमुनोत्री के दूसरी तरफ के पहाड़ों का दृश्य आपको ऐसा दिखाई दे रहा है। ये यमुनोत्री के पास पहाड़ों का दृश्य है। बर्फ़ पड़ी हुई है नवंबर 2023, लेकिन जैसे ही जाड़े का सीज़न कुछ और बढ़ जाएगा, ये पहाड़ पूरी तरह बर्फ़ से लकदक भर जाएंगे और फिर यात्रा रोक दी जाती है। वे लोग जो चल नहीं सकते हैं, अशक्त हैं, पैरों में कमजोरी है, बुढ़ापा के कारण शरीर कमज़ोर हो गया है, वे यमुनोत्री पवित्र धाम के दर्शन घोड़े में बैठकर करते हैं। और यहाँ पर घोड़े जो हैं विश्राम कर रहे हैं, क्योंकि इन घोड़ों में जो भी तीर्थयात्री बैठकर आए थे वे अभी माता यमुना के दर्शन कर रहे हैं। यहाँ पर सभी तीर्थयात्री बैठे हुए हैं। आप कहाँ से हैं? गुजरात। गुजरात से हैं? किस जगह से? सूरत। सूरत से हैं। मैं उत्तराखंड से ही हूँ, नैनीताल से। आप सब गुजरात से ही हैं? कैसा लग रहा है यमुनोत्री आकर के? बहुत अच्छा। मैं भी तो पहली बार आया हूँ इधर। अच्छा, बता सकते हैं यमुना जी के बारे में कुछ? यमुना जी कौन थी? किसी को नहीं मालूम। ब्रह्मा जी की पुत्री थी। मे भी आपका आंसर सही हो सकता है, बट जहाँ तक मुझे पता है यमुना जी यमराज की बहन थी, और जो यमुना जी के दर्शन करता है वो यमराज के गुस्से का शिकार नहीं होता है। और यमराज जो गॉड ऑफ डेथ होते हैं, उनकी दया, उनकी कृपा बनी रहती है। बताइए कैसे आना हुआ और कितना आनंद आ रहा है इधर आकर? यहाँ तो ये मिनी स्वर्ग है। ये अच्छा, तो मिनी स्वर्ग है। अच्छा। अभी केदारनाथ जाएगी, वो पूरा स्वर्ग है। हमारे देश में ऐसे बहुत जगह है जहाँ हमें जाना चाहिए। मेरा भी ये पहली यात्रा है यमुनोत्री की। आप यहाँ के और पहली बार आए हो? पहली बार आया हूँ। क्या बात है। यहाँ के और जब कृपा होती है भगवान की, माता की, तभी आप आते हैं। यमराज की बहन है और शनिदेव की बहन है, ठीक है। और जो यमुना माँ की जो दर्शन करते हैं, उसके दर्शन मात्र से सारे पाप नाश होते हैं। फेमस यमुनोत्री टेम्पल एंड बिलो रिवर यमुना एंड अप above it hills full of ice, and these are pilgrims पवित्र तीर्थ धाम यमुनोत्री के दर्शन के लिए लोग आ रहे हैं। कुछ लोग घोड़े में, कुछ पैदल, और कुछ लोग डोली में, कुछ पालकी में, और यहाँ पर 2 लोग पैदल चलते हुए आ रहे हैं। मैं इस समय मैया यमुना के तट पर हूँ। ये यमुना नदी बह रही है। यमुना का उद्गम यमुनोत्री ग्लेशियर से होता है। यहाँ से यमुना नदी आ रही है। इस समय मैं यमुनोत्री मंदिर के बहुत क्लोज यमुना नदी के दर्शन कर रहा हूँ। यमुना नदी के तट पर हूँ। मेरे सामने जो ये तीर्थ यात्री हैं, ये गुजरात से आए हुए हैं, और शिवम वहाँ पर ठंडे पानी से मुँह धो रहे हैं और साक्षात यमुना मैया के दर्शन कर रहे हैं। मेरे से थोड़ा नीचे गर्म पानी का स्रोत है, जो ठंडे पानी को सहन नहीं कर सकते, गर्म पानी से स्नान या अल्प स्नान कर रहे हैं। आप इसके अंदर जाएंगे तो यमुना जी के मंदिर को देखेंगे, उनके उद्गम स्थल को देखेंगे, और ये सौभाग्य आपको यमुनोत्री आने पर प्राप्त होगा। बोलो यमुना मैया की जय।
जिस स्थल पर यमुनोत्री है उसके चारों ओर ये बड़े बड़े पहाड़ हैं। इन्हीं पहाड़ों के पीछे से यमुना मैया का मतलब यमुना नदी का उद्गम होता है। ये ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं और इन पहाड़ों के मध्य में, इन पहाड़ों के जड़ पर स्थित है यमुनोत्री, जहाँ पर दूर दराज से पर्यटक आए हुए हैं और यहाँ पर यमुना नदी बह रही है। ये यमुनोत्री का मंदिर है। माँ यमुना का उद्गम हुआ ऐसी मान्यता है। इस कुंड से गर्म पानी निकल रहा है और इस गर्म कुंड में इस गर्म कुंड में उन चावलों को पकाया जाता है जो श्रद्धालु यमुना माता को चढ़ाने के लिए लाए रहते हैं और यहाँ चावल लटकाया जाता है। हर हर महादेव।